हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, एक नंबर में 512 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं। 2 से भाग किए तो 256 मिला, 2 से फिर भाग किए तो 128 बार गया, फिर 2 से किए तो 64 बार गया, फिर 2 से किए तो 32 बार गया, फिर 2 से किए तो 16 बार गया, फिर 2 से किए तो 8 बार गया, फिर 2 से किए तो 4 बार और 2 से किए तो 2 बार गया। ठीक है, अब जो है बाईं तरफ जो हमें संख्याएं प्राप्त हुआ है उसे इस प्रकार से हम लोग घनमूल में लिखते हैं। तो 512 का घनमूल यहाँ पर लिख दिए और फिर इसके संख्याओं को जो हमें प्राप्त हुआ उसको लिखें। तो हमें कितने 2 प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग यहाँ पर 9 तो 2 लिखे हैं। अब सबको 3-3 का जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो 3-3 का हम लोग जोड़ा लगा दिए तो 1 2 3 3 जोड़ा प्राप्त हुआ 2 2 करके। तो यहाँ पर दोनों लिखे 2 2 2। ठीक है, तो इसको गुना किया कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 512 का जो घनमूल है हमें प्राप्त हुआ 8। आगे बच्चों 729 का घनमूल हम लोग देखते हैं इसी विधि से। तो 729 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 3 से भाग किए तो 243 बार गया, फिर 3 से किए तो 81 बार गया, फिर 3 से किए तो 27 बार, फिर 3 से किए तो 9 बार और फिर 3 से किए तो 3 बार। ठीक है, अब जो है 729 का हम लोग इधर जो बाएं तरफ हमें प्राप्त हुआ है उसको संख्या उसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं और 3-3 करके जोड़ा लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ा हुआ? 1 और 2, 3-3 का, 3 और 3 हो गया 9, यानी कि 729 का घनमूल हो गया 9। तो बच्चों हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अब 3 नंबर के प्रश्न का हल देखते हैं। 3 नंबर में 27,000, तो 27,000 को हम लोग, इसको आप 2 से भी कर सकते हैं। तो हम लोग 3 से किए तो ये 9,000 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 3,000 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 1,000 प्राप्त हुआ, फिर 5 से किए तो 200 प्राप्त हुआ, फिर 5 से किए तो 40 प्राप्त हुआ, फिर 5 से किए तो 8 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 4 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 2 प्राप्त हुआ। अब बच्चों हमें 27,000 का घनमूल में इन सारे बाईं तरफ वाले संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि 3 कितने बार है? 3 बार, फिर 5 कितने बार है? 3 बार, फिर 2 कितने बार है? 3 बार। तो जो 3 बार करके होते हैं उन्हें हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया और यहाँ से 2 निकल गया। तो क्या कितना हुआ? 3 और 5 गुना किए तो 3 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 27,000 का घनमूल जो है हमें 30 प्राप्त हुआ। अब बच्चों 4,913 का घनमूल देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 4,913 जो है इसे छोटी संख्या से विभाजन नहीं होगा, 17 से विभाजन किए तो यहाँ 289 हुआ, फिर 17 से किए तो 17 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 4,913 का जो है घनमूल हमें कितना प्राप्त होगा? इन सारी संख्याओं को हम लिखे 17 गुणे 17 गुणे 17, तो ये जो है 3 बार प्राप्त हो चुका है, यानी कि 17। इसको यानी कि 4,913 का घनमूल हमें 17 प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब हम लोग इसके 5 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में है 1,57,464। तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 78,732। फिर 2 से करते हैं तो प्राप्त होता है 39,366। फिर 2 से करते हैं तो प्राप्त हुआ 19,683। फिर अब 3 से करते हैं, चूंकि इसके इकाई का अंक में 3 है, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से करते हैं तो प्राप्त हुआ 6,561। अब फिर 3 से करते हैं तो प्राप्त हुआ 2,187। फिर 3 से करते हैं तो प्राप्त हुआ 729। फिर 3 से करते हैं तो प्राप्त हुआ 243। अब 3 से करते हैं तो प्राप्त होगा 81। फिर 3 से करते हैं तो प्राप्त होगा 27। फिर 3 से किए तो प्राप्त हुआ 9 और 3 से किए तो प्राप्त हुआ 3। तो अब जो है 1,57,464 का घनमूल में हम सभी बाएं तरफ वाले संख्या को यहाँ पर इस प्रकार से सजाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर 2 जो है 1 2 3 है तो 3 है, फिर यहाँ पर 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग 9 को 3 लिखे हैं और सभी को 3-3 का जोड़ा लगाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर इसमें से एक एक करके ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 3 लिए, फिर यहाँ से 3 लिए, फिर यहाँ से 3 लिए। तो इसका घनमूल कितना हो गया? इसको हम लोग गुना कर दिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर हो गया 54, यानी कि 1,57,464 का घनमूल हो गया 54। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के हल को समझते हैं। 2 नंबर में है आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने दाएं तरफ जो है 1 से लेकर 10 तक का घनमूल निकाला है। 1 का घनमूल 1, 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल 27,
4 का घनमूल 64, 5 का घनमूल 125, 6 का घनमूल 216, 7 का घनमूल 343, 8 का घनमूल 512, 9 का घनमूल 729 और 10 का घनमूल 1000। तो बच्चों यहाँ पर एक नंबर में 1331 है, तो हम लोग जो है जोड़ा लगाते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग 3 का जोड़ा लगाते हैं और पीछे तरफ से जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ जो है 331 पहला समूह हो गया और एक जो है दूसरा समूह में आ गया। तो पहला समूह में हो गया 331 और यहाँ पर जो है ये इकाई, इस पहला समूह का इकाई अंक क्या है 1, तो एक का जो है घनमूल कितना हो गया 1, तो यहाँ ये जो है इकाई अंक में 1 हो गया। ठीक है, दूसरा समूह जो है उसका जो है यहाँ पर दिया गया 1। तो अब एक जो है हमें देखना है कि इस यहाँ जो घनमूल निकाला गया है ये किन घनमूलों के बीच में है। तो एक का घनमूल 1 और 2 का घनमूल 8, यानी कि एक का घनमूल और 2 का घनमूल के बीच में है, या एक का घनमूल 1 ही है। तो यहाँ पर छोटी संख्या एक है तो हम लोग 1 ही लिखेंगे। अतः छोटी संख्या का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा, यह हमें याद रखना है। अतः क्या होगा 1331 का जो है घनमूल है वो 11 प्राप्त हुआ। अब हम लोग यदि इसके दूसरे संख्या को देखें, जैसे कि दूसरा संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है 6859, 6859। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ा लगा देते हैं 6859। ठीक है, तो इसमें पहला समूह क्या हो गया, यहाँ पहला समूह हो गया 859। ठीक है, तो पहले समूह का घनमूल का इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ पर 9 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 9 कहां पर है, तो 9 देखिए यहाँ पर है, यानी कि 9 क्यूब, इसका घनमूल का जो है ये 9 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर दूसरा समूह में क्या है 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर ये जो 6 है हमें वो किसके बीच में है, देखिए ये भी एक 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है 6, और छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पर भी छोटी संख्या 1 हो गया, यानी कि छोटी संख्या का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक हो गया 1। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 6859 का घनमूल कितना हो गया, ये जो है दहाई अंक हो गया और ये हो गया इकाई अंक, तो 1 और ये 9। तो आप समझ गए कि 6859 का जो है घनमूल हो गया 19। ठीक है, तो बच्चों अब इसी प्रकार से हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्न का हल भी देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया बच्चों 12167, तो इसको हम लोग 12167 कर देते हैं, 12167। तो अब हम लोग इसको जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए कि 12167 को जोड़ा लगा दिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर पहला समूह जो है हमारे पास हो गया 167। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 यहाँ पर कहां पर है, यहाँ जो इकाई अंक 7 3 का क्यूब है, यानी कि जो इसका पहले समूह का घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। अब दूसरा समूह क्या है, दूसरा समूह में है 12, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसके बीच में है 8 और 27, यानी कि 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 क्यूब और यहाँ 3 क्यूब और यहाँ लिखेंगे 12। तो इसमें छोटी संख्या क्या है 2 क्यूब है ना, तो 2 हो गया। तो यानी कि छोटी संख्या का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12167, इसका जो है घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको दहाई का अंक और ये हो गया इकाई का अंक। तो यहाँ पर हो गया 2 और 3, यानी कि 23। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसका जो है निकालेंगे घनमूल। 12167 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 23। आगे बच्चों हम लोग 4 नंबर के प्रश्न का हल देखते हैं। तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। 32,768, तो इसको 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो इसको 768 पहला समूह हो गया और 32 जो है दूसरे समूह में हो गया। तो यहाँ पर 768 है, इसका इकाई 8 है और 8 हम यहाँ ढूंढना है, तो यहाँ क्या हो गया 2 क्यूब, यानी कि 2 का जो है घनमूल हो गया। तो यहाँ पर इकाई अंक हो गया 2। अब दूसरा समूह जो है उसमें 32 है, 32 में जो है हमें देखना है कि यहाँ पर किन घनमूल के बीच में है, तो ये 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पर 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में 32 हो गया। इसमें 3 क्यूब और 4 क्यूब में छोटा कौन है 3 है, तो 3 लिख दिए। छोटी संख्या का इकाई अंक बराबर दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक, यानी कि 3। तो ये 32,768 का घनमूल कितना हो गया 32 हो गया। तो अब बच्चों इसके 5 नंबर के प्रश्न का हल देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया है, तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 35,937, 35,937। तो अब इसको भी हम लोग जोड़ा लगाते हैं, 35,937, इसको 3 का और इसको ये जो है 2 ही है, तो इसको जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पर जो है पहला समूह हो गया 937,
तो अब इसमें देखते हैं कि इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो यहाँ पर देखें कि 7 किसके लिए है, 3 के घनमूल के लिए है, यानी कि इकाई का अंक हो गया, पहले समूह का घनमूल का इकाई अंक हो गया, कितना हो गया, 3। ठीक है, अब जो है दूसरा समूह क्या है, दूसरा समूह में 35, तो इसको 35 कर देते हैं। और ये 35 जो है किनके बीच में है, ये देखते हैं 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है। तो इसको हम लोग 35 को यहां लिखते हैं, यानी कि छोटी संख्या 3 हो गया, तो इसके लिए भी दहाई का अंक 3 ही हो गया। तो ये जो है अब इस हम लोग को जो संख्या दिया गया है वो 35,937, इसका घनमूल हो गया 35, ये 33, 3 और ये 3, 33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्नों का हल समझ गए। और बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब भी इस प्रकार से अनुपात में दिया हो तो उसमें हम लोग चर के मान के साथ उसे मान लेते हैं। जैसे माना कि पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर 3x और तीसरी संख्या बराबर 4x। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं का घन जो है इनके जोड़ बराबर 99,000 है, तो इसको उस प्रकार से लिख दिए 2x³ + 3x³ + 4x³ = 99,000। ठीक है, तो अब इसको हम लोग घनमूल क्या होगा, 2 का घनमूल 8 होता है, तो 8x³, इसका हो गया 27x³ और इसका हो गया 64x³ = 99,000। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दिए तो 99 हो गया, 99x³ बराबर 99,000। तो x³ ये 99 जो है दाईं तरफ चला गया, नीचे आ गया, तो इसको काट दिए तो 1000 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, इस 1000 का घनमूल बराबर 10 हो गया। तो अब हमें निकालना है, पहली संख्या 2x है, तो पहली संख्या 2x यानी कि x का मान रख दिए तो 10, तो ये हो गया 2 × 10 = 20। दूसरी संख्या 3x है, तो यहाँ पर x का मान रख दिए तो हो गया 30। और तीसरी संख्या 4x है, तो 4 × 10 = 40। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझ गए। अब प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। 4 नंबर में वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 69,120 का जो है घनमूल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले 2 से इसको भाग किए तो 34,560 मिला, फिर 2 से किए तो 17,280 मिला, फिर 2 से किए तो 8,640 मिला, फिर 2 से किए तो 4,320 मिला, फिर 2 से किए तो 2,160 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 1,080 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 540 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 270 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 135 हुआ। चूंकि यहाँ पर इकाई का संख्या जो है 5 है, इसलिए इसको 5 से भाग किए तो 5 से भाग किए तो 27 प्राप्त हुआ, फिर इसको 3 से भाग किए तो 9 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 3 हुआ। क्योंकि 69,120 का घनमूल हम कैसे लिखेंगे, अब जो 22 तरफ जो संख्याएं हैं सबको जो है इस प्रकार से हम लोग सजाएंगे। तो सजाने के बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है 5 1 है, यानी कि और 2 5 अगर होता तो ये संख्या जो है हमारा पूर्ण घन संख्या होता, यानी कि 2 5 को यहाँ और गुना करना पड़ता। तो हम लोग 2 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखना है। तो संख्या 69,120 को 25 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 के हल को समझते हैं। 5 नंबर में दिया गया है 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का भी घनमूल निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 26,244 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम लोग इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। तो 2 से भाग किए तो 13,122 हो गया, 2 से फिर भाग किए तो 6,561 मिला। चूंकि इसके इकाई अंक में 1 है इसलिए आप 2 से तो जाएगा नहीं, सिर्फ 3 से किए तो 2187, 2187 बार गया, फिर 3 से किए तो 729 बार गया, फिर 3 से किए तो 243 बार गया, फिर 3 से किए 81 बार गया, फिर 3 से किए तो 27 बार गया, फिर 3 से किए 9 बार गया, फिर 3 से किए तो 3 बार गया। तो अब जो है हम लोग इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। घनमूल जो है 26,244 का यहाँ पर जो है सभी संख्या जो बाईं तरफ है सबको हम लोग सब संख्या पूरी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर जो है जोड़ा लगाने के बाद 3 करके ये 2 जो है एक कम है और यहाँ 3 में भी एक कम है, यानी कि ये 2 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा से यदि हम इस संख्या को भाग दे दें तो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे 2 × 2 × 3 × 3, तो संख्या कितना हो गया 36। तो वह छोटी संख्या जिससे भाग देने पर वो संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगा वो हो गया
36 और भाग करने के बाद जो भागफल होगा उसका घनमूल कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा 3 का जोड़ा कैटो है 3 है और ये भी 3 है, तो 3 और 3 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों इस प्रकार से 5 नंबर के प्रश्न का हल हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके 6 नंबर के प्रश्न का हल भी समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 के हल को समझते हैं। 6 में दिया गया 794 में कौन सी 1 नंबर में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जोगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि 9 का घनमूल होता है 729 और 10 का घनमूल होता है 1000। तो यहाँ पर जो है इससे बड़ी संख्या में चाहिए जोड़ा जाना है, तो 1000 उसका निकटतम है, तो 794 में जोड़े जाने वाला संख्या हो गया 1000 माइनस 794 बराबर 206। अतः घनमूल बराबर इस 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10। तो बस यही हो गया हमारा हल। और 2 नंबर में सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त संख्या का घनमूल निकालिए। तो हम लोग देखें कि 9 का घनमूल बराबर 729 और 10 का घनमूल 1000। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या हमको लेना है यानी कि 729 को। तो 794 में से घटाई जाने वाली संख्या हो गया 794 माइनस 729 बराबर 65। 65 घटाने से 729 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो घनमूल 729 का कितना हो गया 9। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 का भी हल देख लिया। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3.2 के सभी प्रश्नों का हल जाना। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के बीच से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।